तो नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार मैं फिल्मी गोला की होस्ट और आपकी दोस्त दिव्या राठौड़ आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी अनसुने किस्से सितारों के नए एपिसोड में। प्रणाम, मैं राज वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर नए एपिसोड में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और तुम कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सर आज एपिसोड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये नेपोटिज्म क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, आजकल ये चर्चा का भी विषय है। जी हाँ। लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है। हम्म। देखिए, नेपोटिज्म से एक्चुअली नेपोटिज्म का मतलब ये है कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा। सही ये एक बात सवाल है जो ऋतिक रोशन की फिल्म में भी आया था। उस फिल्म में ये बात कही जाती है कि टैलेंटेड आदमी को ही अपनी जगह मिलेगी। सिनेमा में भी ऐसा ही है। ये ठीक है कि आपको पहला ब्रेक जरूर मिल जाता है, लेकिन करियर जनता जो है वो आपका टैलेंट देखकर ही आगे बढ़ाती है। जैसे अभिषेक बच्चन को अच्छा ब्रेक मिला, लेकिन उनका करियर वैसा नहीं रहा जैसा अमिताभ बच्चन का है, या जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर, या राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव साहब, या मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो के आप बेटे हैं तो हीरो बन जाएंगे। शाहरुख खान के फादर हीरो नहीं थे, वो इस देश के सुपरस्टार हैं। अक्षय कुमार के फादर फिल्मों से कोई लेना देना नहीं, वो सुपरस्टार। हाँ, और नेपोटिज्म की बात नहीं है। बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे, जैसे हीरो का एक खानदान है वैसे हीरोइनों का भी एक खानदान है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बताऊं, एक बहुत बड़ी हीरोइन होती थी शोभना समर्थ, उनकी दो बेटियां, अच्छा, तनुजा नूतन। तनुजा जी के बेटी काजोल, अच्छा, और नूतन जी के बेटे मोहिनीश बहल, मैंने प्यार किया के विलन। तो बेसिकली हीरोइनों का भी खानदान है। इवन रेखा जी, उनके फादर बहुत बड़े सुपरस्टार राइटर डायरेक्टर रहे, जेमिनी गणेशन जी। तो बरसों से ये होता है। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर। टैलेंट आपको रोकेगा, सही बात है। सिर्फ आप किसी के बेटे हो इसलिए नहीं रुकेगा। मैं आज एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी सुनाती हूँ जिसका सिनेमा से ही कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने फिल्म पर रूल किया, और वो भी एक लड़की हीरोइन, जिनका नाम है मुमताज। क्या बात है सर। और वो अपने जमाने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही, और एक फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना से ज्यादा पैसे मांग लिए थे। इतनी बड़ी सुपरस्टार। मुमताज जी का ऐसा था कि वो एज चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 2-3 फिल्में की थी, और जवानी जब आई उनकी 16-17 साल की थी जब वो, तो वो बैक डांसर थी, हीरोइन के पीछे नाचा करती। अच्छा। यही अरशद वारसी के साथ भी है। अरशद वारसी भी एक कोरियोग्राफर, बैक डांसर। शाहिद कपूर बैक डांसर। हाँ। लेकिन शाहिद कपूर का एक बैकग्राउंड है, वो नीलिमा अजीम के बेटे हैं और पंकज कपूर के, तो उनका बैकग्राउंड। लेकिन मुमताज जी के साथ ऐसा नहीं था। एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुई, बांद्रा ईस्ट में रहने वाली लड़की, भारत नगर जगह का नाम। तो मुमताज जी बैक डांसर थी। और एक दिन एक जो उस वक्त भी जो ए ग्रेड फिल्में थी वो अशोक कुमार, दिलीप कुमार ये लेकर, और जो बी ग्रेड फिल्में थी वो स्टंट फिल्में कहलाती थी। तो एक फिल्म बनी थी 1962 के आसपास फौलाद नाम से, जिसमें दारा सिंह साहब हीरो थे। तो उन्होंने बोला हीरोइन आपको ये बैक डांसर चलेगी? बोला किसी को भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है, देखना किसने हीरोइन को। और वैसे भी मैंने पर्दे पे रोमांस करना नहीं है, मैं पहलवान हूँ। और उस फिल्म में उस वक्त के बहुत बड़े अंग्रेज फाइटर और कुश्ती के महायोद्धा कहलाते थे किंग कॉन्ग, जिसको हराकर दारा सिंह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। तो किंग कॉन्ग और उनकी फाइट थी, तो वही हाईलाइट थी फिल्म की। क्या बात कर रहे हो, किंग कॉन्ग? और? जी, यहीं वर्ली में एक स्टेडियम है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उसमें वो वर्ल्ड क्लास कुश्ती, जिसको जवाहरलाल नेहरू भी देखने आए थे, और वो वहाँ से जब वो जीते तो 1982 तक लगातार 20 साल बिना हारे दारा सिंह वर्ल्ड चैंपियन रहे। क्या बात है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो इस फिल्म से अलग है, बट बातों बातों में। तो दारा सिंह के साथ 5 फिल्में की उन्होंने, रुस्तमे हिंद, फरार। और मुमताज जी ठीक ठाक पैसे, उनका घर चलने लगा था, लेकिन लोग नहीं जानते थे उन्हें। एक दिन महमूद साहब की नज़र उन पर पड़ी, और महमूद साहब खुद के प्रोडक्शन हाउस में एक पहली फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म के लिए महमूद साहब को बेस्ट एक्टर का पहली बार अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन एक्टर, किशोर कुमार, शशि कपूर, प्यार किए जा में की कहानी कुछ ऐसी थी। उसमें 2 साउथ की लड़कियां थी, उन्हें एक बम्बई की लड़की चाहिए थी, और एक वेस्टर्न गाने के लिए डांसर चाहिए थी। तो उन्होंने उसको कास्ट कर लिया, और वो गाना था ओ मैं बोल मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, ये मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना, आई यो। बहुत सुपरहिट गाना था, आर डी बर्मन का म्यूजिक। और मुमताज़ नाची, और फिर नाची, और फिर ऐसा नाची कि
उस फिल्म को बॉलीवुड की हर हीरोइन जाकर देखती थी कि कोई लड़की आई है जिसके आगे नाचना मुश्किल है। हल्ला हो गया बॉलीवुड में, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट। 2 साउथ की मेन हीरोइन होने के बावजूद लोग मुमताज की बातें करने लगे, इंडस्ट्री में मुमताज को लेकर बातें होने लगी। और चूंकि महमूद साहब के लिए वो एक अच्छी बात थी। महमूद साहब उस वक्त एक फिल्म के सेट पर पहुंचे जिसमें सेकंड हीरोइन कास्ट नहीं हुई थी और दिलीप कुमार हीरो थे, डबल रोल। तो महमूद साहब ने बोला कि ये लड़की भी देख लो। उन्होंने दिलीप कुमार है यार, पहली हीरोइन तो वहीदा रहमान है, दूसरी रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी छोटा सा रोल है। अब मुमताज जी सेट पर पहुंची, फिल्म थी राम श्याम। तो पहले दिन का शॉट था कि आपका पहला सीन ही है, दिलीप कुमार की माँ ने उनको भेजा है कि वो कहाँ जाके मटर गश्ती कर रहा है, शाम को पकड़ के ला। और शाम मजा कर रहा है और मुमताज आके उसे चाटा मार देती है। अब मार देती है, चाटा मार देती है। यही तो नहीं हो पाया। अच्छा। अब दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार को, इतने बड़े एक्टर को, लेजेंड को मुमताज जी से चाटा ही ना मारा गया। एक बार, 2 बार, 5 बार रिटेक हुआ। डायरेक्टर साहब जो साउथ के थे वो इतना भड़क गए थे कि हो सकता है फिल्म से निकाल दें। तब दिलीप कुमार ने बोला एक बार शांत रहो। वो दिलीप कुमार के ऑरा से डर गई। उन्होंने बोला तू मत सोच के सामने दिलीप कुमार, ये सोच कि तुझे चाटा मारना है, मैंने तुझे छेड़ दिया, जो समझ सकती है समझ, मुझे मार दे। और मुमताज ने एक जन्नाटेदार चाटा दिलीप कुमार को मारा और वो सीन दिलीप कुमार की वजह से रिटेक हुआ क्योंकि चाटा इतनी जोर से लगा था कि वो डायलॉग भूल गए। मतलब सच में मार दिया? सचमुच मार दिया उसने। क्या बात। घबराई हुई थी, जैसा उसे समझ आया उसने चाटा मार दिया। और वो फिल्म राम और श्याम फिर एक हिस्ट्री बनी। और उसके बाद मुमताज ने 2 रास्ते, एक से एक ब्लॉकबस्टर, धर्म जी के साथ, धर्मेंद्र के साथ 7 हिट, राजेश खन्ना के साथ 9 हिट, जितेंद्र के साथ 3 हिट। उस वक्त कौन सा हीरो था जिसका तो हिट नहीं कर रही थी। और एक ऐसा दौर है जो मैंने शुरू में भी कहा था कि उन्होंने राजेश खन्ना से ज्यादा पैसे कोट किए थे। तो तुम्हारा ये कहना कि नेपोटिज्म नहीं, जो नोवेयर है वो भी समवेयर तक आता है। सही बात। सिर्फ मेहनत, वो शिद्दत, वो पागलपन, वो दीवानगी आपके अंदर अगर है तो आप भी मुमताज हो सकती है। अभी मुमताज की यहाँ एंड ही नहीं है। मुमताज इसके आगे बढ़ती। फिरोज खान, सारे उनकी बेटी फिरोज खान की बहू यानी फरदीन खान की बीवी, वो जो फिल्मों में दोनों का रिश्ता हुआ एक दोस्ती का, वो रिश्तेदारी में भी बदला और वो शादी भी बड़ी अजीब है। और मुमताज जी का कमबैक हुआ। पहला नीलानी साहब ने एक फिल्म बनाई थी आंधिया। आपको पता होगा कि लंदन के जो 7वें नंबर के सबसे अमीर आदमी है धनवानी साहब, मुमताज ने उनसे शादी की। ओह अच्छा। और मुमताज जी ने करियर के पीक में इंडस्ट्री छोड़ दी और लंदन चली गई। उसके बाद वापस लौटी, फिरोज खान ने उनको डायरेक्ट किया। फिल्म का नाम था आंधिया। बहुत बड़ी हिट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, मुमताज को देखने लोग थिएटर गए। मेरे हुजूर एक फिल्म है, उसी का रिमेक थी, वो पहलाज जी ने बनाई थी। पहलाज जी के साथ एक फिल्म मैंने भी की, उनकी फिल्म भी की, बहुत अच्छे इंसान है। तो मुमताज जी ने वो फिल्म की। उसके बाद आज मुमताज जी का एक और किस्सा सुना तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में वो कहती है, मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत शर्मीले आदमी थे और मुमताज़ बहुत ज़्यादा मजाकिया लड़की थी। तो जब चुलबुली तो मोहम्मद रफ़ी साहब जब भी गाते थे ना तो वो डिस्ट्रैक्ट करती थी। अगर वो रिकॉर्डिंग पे गए कि रफ़ी साहब यहाँ देख के गाइए ना, क्योंकि फिल्म का हीरो मुझे देख के गाने वाला है। अब तो कई बार मोहम्मद रफ़ी साहब बाहर आकर रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ चुप रहो, मेरा ध्यान भटकाओ मत। तो मुमताज़ जी को एक दिन उन्होंने बोला मैं तुझे बेटी बोल देता हूँ। अब तो मैंने बोलते आपके बोलने से क्या होता है, मैं तो आपसे मोहब्बत से। तो रफ़ी साहब के साथ उनके ऐसे रिश्ते। अभी हाल में ही ये एक अजीब बात बता रहा हूँ कि मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजेश खन्ना डायलॉग भूल जाया करते थे। उसमें मुमताज़ जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि एक फिल्म करके किसी को नहीं पता चलता एक्टर कैसा है। मैंने उसके साथ 9 फिल्में की है, वो लेजेंड था और किसी के पर मरने के बाद आप इल्ज़ाम मत लगाइए। धर्म जी से किसी ने पूछा था कि आपकी अब तक की सबसे फेवरेट हीरोइन कौन, उन्होंने कहा था मुमताज़, क्योंकि मुमताज़ उस वक्त उनकी जो हाइट है वो धर्म जी के बराबर आती थी। अच्छा। और वो पर्दे पर बहुत अच्छी लगती थी। लोफर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। आज भी कोई शादी ऐसी नहीं है जिसमें उनका गाने नहीं बजते। गाना बड़ा हिट था, आप पग बांध गया घुंघरू मैं चम चम नचदी फिरा। सही बात। तो मुमताज़ जी, और ये नेपोटिज्म के खिलाफ एक जवाब है कि आज के दौर में भी
दीपिका पादुकोण, उनके फादर एक बैडमिंटन प्लेयर, हाँ हाँ हाँ। बैडमिंटन प्लेयर की बेटी है। और आज की हीरोइन माधुरी दीक्षित, अकाउंटेंट की बेटी। तो बेसिकली लोग आ रहे हैं, नेपोटिज्म से लोगों को मौका मिल सकता है, टैलेंट रोकेगा उन्हें टैलेंट ही रोकेगा। एक फाइट मास्टर का बेटा अजय देवगन हीरो बनता है ना, तो आप भी स्टार बन सकते हैं और आप भी स्टार बन सकते हैं। ये नहीं कि नेपोटिज्म है तो आपको रुक जा रहा है, नहीं। एक मुमताज बनती है ना, और मुमताज अपने टैलेंट की वजह से बनती है, और कुछ नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट चलता है। नेपोटिज्म नाम की कोई चीज वर्क नहीं करती। तो तुम्हारे, मुझे लगता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल ही गया यस, मिल गया। कि और आप सुनकर इल्जाम लगा सकते हैं, जरूर, लेकिन जब आप सच्चाई के करीब जाते हैं तो नेपोटिज्म वर्क नहीं करता, सही बात। टैलेंट वर्क करता है। तो यही है सच्चाई नेपोटिज्म की। तो राज सर ने इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाई है हमें, तो ऐसी ही स्टोरी और सुनेंगे राज सर, क्यों? बिल्कुल सुनाएंगे। तो इसी तरह और भी स्टोरीज सुनने के लिए आपको हमारा चैनल यानी कि अनसुने किस्से सितारों के, इसको फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा और लाइक भी करना होगा, क्योंकि हम इसी तरह आपको अनसुने किस्से सुनाते रहेंगे। क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप फॉलो नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियो बनाने की। हम आपके लिए ही वीडियो लाते हैं, क्योंकि ये शक्ल तो कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं चलनी। मगर कहते हैं रिश्तेदारी में तो अपना काला बच्चा भी अच्छा लगता है। तो ये जो बटन है दबा दीजिए ताकि ये रिश्तेदारी बने रहे। चलिए आज फिर जुदा होते हैं अगली बार मिलने के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।